श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह सावन का पावन माह धीरे धीरे करके पूर्ण होने को आया है। ऐसे में यह सावन का महीना प्रभु महादेव की कृपा और करुणा तो हमें प्राप्त कराता ही है, साथ ही साथ यह सावन का महीना नित्य एक ना एक उत्सव के रूप में भी यह सावन का पावन महीना मनाया जाता है। आप सभी ने अभी तक सावन के सोमवार की महत्वता सुनी होगी। अब धीरे धीरे करके त्योहारों का यह सावन का महीना जो है, त्योहारों को लेकर यह सावन के महीने का आगमन हुआ है। तो धीरे धीरे करके इसमें जो है एक ना एक जो है पर्व आ रहे हैं, जो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में हर एक पर्व की अपनी अपनी अलग अलग महत्वता होती है। तो ऐसे में हम सभी लोगों ने प्रभु महादेव की आराधना बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से किया। और इस सावन के महीने में जैसे एक ना एक पर्व आते रहेंगे, तो सर्वप्रथम हरियाली तीज जो है, माताएं इसका व्रत बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से माँ गौरा और भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से करती हैं। अपने पति की लंबी आयु की दीर्घायु की कामना के लिए, उनके यश वैभव की कामना की पूर्ति के लिए, उनकी उन्नति के लिए यह व्रत माताएं करती हैं। तो कब है 6 अगस्त या 7 अगस्त, कब है हरियाली तीज? इसका जथा नामे तथा गुणे, इसका जैसा नाम है वैसा इसका गुण भी है। इसका क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजन की सामग्री है, और हरियाली तीज की क्या महत्वता है, इसकी महत्वता की भी आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। निश्चित है आप सभी माताओं से निवेदन है कि आप सभी लोग हरियाली तीज की क्या महत्वता है हमारी धार्मिक दृष्टिकोण से। देखिए हरियाली तीज जो कि यह सावन का महीना भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ गौरा को समर्पित है। और ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज के स्वरूप में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। यह जानकारी हम आपको सोशल मीडिया के ही माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था, जो कि तृतीया तिथि को सभी भक्तजन हरियाली तीज के रूप में बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से मनाते हैं। उस समय से ही श्रावण माह की तृतीया के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य पूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। यह वही सुहागिन महिलाएं के द्वारा निराजल व्रत भी किया जाता है। आपको जो है इन सब की जानकारी जो है दी गई। इस दिन महिलाएं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए, साथ ही मायके में आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सब हरियाली तीज की एक विशेष परंपरा है। तीज के त्यौहार को साल में 3 बार मनाया जाता है। कितने बार? 3 बार, जो इस प्रकार है। पहला हरियाली तीज, दूसरा कजरी तीज और तीसरा हरितालिका तीज के रूप में इस त्यौहार को हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से माताएं मनाती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सर्वप्रथम हम सभी लोग यह भी जानेंगे कि कब मनाई जाएगी, इसकी चर्चा हम सभी लोग करने वाले हैं। हमारी सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त 2024 को रात्रि 7:52 पर शुरू होगी।
वहीं इस तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 रात्रि 10 बजे होगा। पांचांग को देखते हुए उदया तिथि का विशेष महत्व रखते हुए हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। ऐसे में प्रति को इस दिन अपने शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। देखिए 7 अगस्त को माताएं हरियाली तीज का व्रत बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव की छवि अपने मन मस्तिष्क में बसाते हुए जो है इस व्रत का संकल्प लेंगी। और साथ ही साथ यह व्रत समस्त भूमंडल अर्थात पृथ्वी इस समय हरियाली के एक रंग में रंगी हुई है। विशेषतः उसी रंगों के रूप में भी यह त्योहार हरियाली तीज भी मनाया जाता है। इस सावन के महीने में जब धरती हरी चादर के स्वरूप में ढक गई हो अर्थात हरी चादर से मानो ढकी हुई हो, उसी समय हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि इस समय धरती माने हरी चादर मानो ओढ़ ली। ये जानते हैं पूजा क्या विधि है। देखिए शिव महापुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। साथ ही साथ इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी महिमा बताई गई। इस दिन माताएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजन अर्चन करती हैं। हरियाली तीज की पूजन इस प्रकार है। देखिए इस दिन हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, माता पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। यदि आप ना कर पाएं तो आप एक शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। साथ ही साथ माँ पार्वती को आप श्रृंगार की समस्त सामग्री आप जरूर से ज़रूर समर्पित करें। फिर माँ पार्वती के बाद भगवान देवाधिदेव भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है क्योंकि हरियाली तीज भगवान देवाधिदेव महादेव की जितने भी पूजा का क्रम है व्रत में, उसमें रात्रि के जागरण का, रात्रि के पूजन का, रात्रि के पहर में ही पूजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। इसलिए आप सभी लोग रात्रि के समय भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से माताएं अवश्य करें। जो है आप जितना ज़्यादा हो सके आप कथाएं श्रवण करें, भगवान के नामों का यशगान करें। भगवान के नाम में यदि आप डूबते हैं तो निश्चित है प्रभु का नाम ही हमारे जीवन में, प्रभु के नाम का ही यशगान हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कलयुग केवल नाम आधारा। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो नाम जप अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तु।